नमस्कार। आज हम राग भूपाली के विषय में चर्चा करेंगे और राग भूपाली से ही कितने राग निकलते हैं, कितने राग बनते हैं, उसे देखेंगे। तो सबसे पहले राग भूपाली। राग भूपाली तो जो राग भूपाली राग है, ये 5 स्वरों का राग है और 5 स्वर वाले राग को औडव जाति का राग कहते हैं। इसके आरोह में भी 5 स्वर हैं और अवरोह में भी 5 स्वर हैं, यानी कि 2 स्वर इसमें नहीं लगते हैं, मध्यम और निषाद, म और नि, ये 2 स्वर इसमें वर्जित हैं। जब पूरे 7 स्वर लगते हैं तो संपूर्ण जाति बोली जाती है और जब 6 स्वर लगते हैं तो षाडव जाति बोली जाती है और जब 5 स्वर लगते हैं तो औडव जाति बोली जाती है। तो राग भूपाली औडव जाति का राग है। कल्याण थाट का राग है। हालांकि इसमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। काफी लोग कहते हैं कि इसे बिलावल थाट में रखना चाहिए, लेकिन गुणीजनों का कहना है कि इसमें कुछ स्वर संगति ऐसी है जिसके कारण इसे कल्याण थाट में रखा गया है। जैसे पंचम से ऋषभ पे पारे की संगति जो आती है वो कल्याण थाट की पहचान है। इन्हीं कुछ कारणों से इसे कल्याण थाट में रखा गया है। और चूंकि कल्याण थाट का राग है तो गायन समय इसका रात्रि का प्रथम प्रहर है। कल्याण थाट के राग मोस्टली रात्रि के प्रथम प्रहर में ही गाए जाते हैं। हालांकि अपवाद है, 1-2 राग ऐसे भी हैं जो अलग समय पे भी गाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर कल्याण थाट के राग रात्रि के प्रथम प्रहर में ही गाए जाते हैं। इसका वादी संवादी गंधार और धैवत है, गा और धा। वादी संवादी का अर्थ है, वादी का अर्थ है जिस स्वर का राग में अधिक प्रयोग हो, उस पर न्यास किया जाए, रुका जाए, वो वादी स्वर है। और इसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है, जो हमारे आधार ग्रंथ हैं संगीत के, तो इसे राजा की उपमा दी गई है उसमें। तो वादी स्वर यानी कि राजा, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला वो इस भूपाली राग का गंधार है। और संवादी यानी कि धैवत। संवादी का अर्थ है जो वादी के बाद दूसरे नंबर पे जिसका प्रयोग किया जाए, बाकी स्वरों से ज्यादा प्रयोग किया जाए, दिखाया जाए, उसे संवादी स्वर कहते हैं। इसे मंत्री की उपमा दी जाती है। और बाकी जितने भी वादी संवादी के बाद जो स्वर बचते हैं उन्हें अनुवादी स्वर कहते हैं और इसे प्रजा की उपमा दी गई है। पूर्वांग प्रधान राग है। अब पूर्वांग से मतलब है कि हमारी सप्तक जो सारे गामा पा धा नी, ये जो सप्तक है इसके 2 भाग किए गए। तो सा से लेके म तक जितने स्वर हैं, अगर उस तरफ राग को ज्यादा गाया जाता है, सा से मध्यम तक, तो उन्हें पूर्वांग प्रधान राग कहते हैं। और जब मध्यम या पंचम से लेके तार सप्तक के षडज तक जिस राग में ज्यादा गाया जाता है उसे उत्तरांग प्रधान राग कहा जाता है। तो भूपाली जो है वो पूर्वांग प्रधान राग है, यानी कि मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में ये अधिक गाया जाता है। इसमें एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं कि दक्षिणी संगीत में राग भूपाली को मोहनम कहा जाता है। अब हम राग भूपाली के स्वरों को देखते हैं कि उसके स्वर कैसे लगते हैं। वादी अगर ग है तो इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकली इस चीज को हम करके देखते हैं।
रे गा धा सा रे गा। अब देखिए हम गा को बार बार दिखा रहे हैं, पा गा रे गा। तो ये इस तरीके से वादी को अधिक दिखाया जाता है। अब राग भूपाली की आरोह अवरोह और पकड़। तो आरोह स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम, अवरोह स्वरों का उतरता हुआ क्रम, और पकड़ यानी कि जिस स्वर से या जिस स्वर समुदाय से हम राग को पहचान लेते हैं। जैसे कोई स्टेज पे गा रहा है और हमने पहचान लिया कि ये तो राग के जो स्वर लग रहे हैं ये इस राग के स्वर लग रहे हैं, यानी कि वो उतने स्वर का जो समुदाय है वो उस राग की पकड़ है। यानी कि हम संक्षिप्त में बता सकते हैं कि जिन स्वरों से हम राग को पहचान लें उसे पकड़ कहते हैं। ये है राग भूपाली की आरोह अवरोह और पकड़। रे सा दा पद सा रे गा। इस तरीके से राग भूपाली। अब राग भूपाली की बंदिश मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसके परिचय की, इसके आसपास के रागों की बात चल रही है। तो पहला राग एक आता है भूपाली से जो मिलता है, वो है देशकार। अब देशकार राग बिल्कुल डिट्टो वही स्वर, वही सारा चलन, केवल चलन में, गाने में उसका फर्क हो जाता है। देशकार को उत्तरांग प्रधान कर दिया जाता है। उत्तरांग यानी कि अभी मैंने बताया था कि तार सप्तक,
गा पा धा धा सा धा पा गा पा धा गा पा धा सा धा सा। देखिए हम बार बार उत्तरांग दिखा रहे हैं, यानी तार सब तक बार बार दिखा रहे हैं। धा पा गा पा धा तुम पार, बंदिश है भी इसकी। रहना रे 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 रे। तो कभी कभी भोपाली से बचाने के लिए कभी कभी आरोह में इसमें ऋषभ को छोड़ भी देते हैं। सा गा पा धा धा पा गा पा धा सा धा सा धा सा। बिलावल थाट का राग है ये, भोपाली से ये भी अंतर है। इसमें पारे की संगति को उस तरीके से नहीं लिया जाता है, इसमें धाग इस तरीके से लेते हैं। तो ये बिलावल थाट का राग है, देश का। इसके बाद अगला राग है, अगर हम भोपाली में गंधार को कोमल कर दें, गंधार को कोमल करने से एक नया राग सामने आ जाएगा। और आप लोग बहुत अच्छे से उस राग को सुन रखा होगा। उस राग का बहुत प्रयोग किया गया है फिल्म जगत में भी। शिवरंजनी। तो शिवरंजनी में गरे गरे दसा, अब हमने गंधार कोमल कर दिया, बाकी स्वर देखिए वही है, कहीं इसमें कोई चेंज नहीं। सारे गा पा धा सा धा प गरे गरे मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम। तो ये तो फिल्म जगत की बात थी। शिवरंजनी में बहुत अच्छे से फिल्मी गीत है। सारे गा पा धा प गरे गरे दसा, पद सरे गरे पद सरे गरे गरे दसा, सारे गा पदा गा पा धा सा धा प गरे धा प गरे गरे धा सा। तो केवल हमने गंधार को कोमल कर दिया भोपाली में, तो राग बन गया शिवरंजनी। इसके बाद अगला राग है
विभास। तो विभास राग जो है भैरव थाट का, इसमें ऋषभ और धैवत को कोमल कर दिया जाएगा, रे धा कोमल, तो बनेगा विभास राग। राग विभास सा रे गा पा गा पा दा पा दा गा पा दा सा सा धा पा गा पा दा पा गा रे सा सा धा सा रे रे छाड़ो कृष्ण जुगल भैया। बंदिशों के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, तब बंदिशें रागों की बताऊंगी। तो विभास राग बना भोपाली में जब हमने ऋषभ और धैवत को कोमल कर दिया। उसके बाद एक राग और बनता है भोपाली में ही, जब हम रे गा धा कोमल कर देते हैं, तो राग बनता है भोपाली तोड़ी। गा पा दा पा गा रे गा रे सा आ रा तोड़ी थाट का राग बन जाता है भोपाली तोड़ी। सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। इस तरीके से राग भोपाली में ही स्वरों को, कभी हमने किसी स्वर को कोमल किया, कभी किसी स्वरों को कोमल किया, कभी उत्तरांग प्रधान किया, तो हमारे राग बदल जाते हैं। तो भोपाली से ही हम लोगों ने देखा कि ये चारों राग देशकार, शिवरंजनी, विभास, भोपाली तोड़ी, हालांकि और भी कई एक राग हैं। शुद्ध कल्याण जब गाया जाता है तो शुद्ध कल्याण में भी बिल्कुल भोपाली की तरह से जाते हैं। सा रे गा पा धा सा, बिल्कुल भोपाली की तरह से शुद्ध कल्याण में जाते हैं। लेकिन वो कल्याण थाट का राग तो है ही, उसमें अवरोह में यमन दिखाते हुए आते हैं, और उसका मेन एक है पा रे धा सा सा गरे सरे गा गरे सा रे गा पा गा। देखिए तीव्र मध्यम लगाते हुए आ रहे हैं, पा रे धा, नी लगाते हुए सा नी धा धा सा। मतलब आरोह में भोपाली और अवरोह में यमन। तो इस तरीके से भोपाली राग से हमने आज
इतने सारे रागों को देखा कि किस तरीके से भोपाली राग से और राग उत्पन्न हुए।